और मेरी सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम लोग प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे और इब्रानियों का पुस्तक 13 अध्याय उसका 5 पद को पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब स्वभाव में लोभ नहीं होने चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो हमारे पास है उसी पर संतोष करना है, स्वभाव को लोभ रहित रखना है। और क्योंकि उसने आप ही कहा। कौन कहा है? प्रभु यीशु मसीह। क्या कहा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। ये छोड़ूंगा और त्यागूंगा, ये परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमसे, हम मानव जाति से क्यों इतना लगाव है, क्यों इतना प्रेम है? क्या हमसे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को क्या फायदा मिलता है? या हम लोग से, हम मानव जाति से क्यों इतना उसको लगाव है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर अपने आप को जो है जगत से प्रेम किया, सब धरती के मानव जाति से प्रेम किया और अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को भेजा। तो उस परमेश्वर को हमारे प्रति लगाव है, तभी उसने भेजा। हालेलुया। और भेजने के बाद में वो परमेश्वर कहता, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। तो परमेश्वर के पास में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग रात और दिन बिना रुके जो है उसकी महिमा करते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर के पवित्र स्थान में, परमेश्वर के सिंहासन के आगे पीछे, और परमेश्वर की, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वहां पर जो है रात और दिन एक सेकंड के लिए भी स्वर्गदूत लोग नहीं रुकते हैं, परमेश्वर की महिमा करते। वहां पर हमेशा गुणगान, हमेशा आवाज आवाज, मतलब परमेश्वर की जय जयकार, हालेलुया की आवाज हमेशा चलते रहता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या उन लोग से खुश नहीं है? परमेश्वर क्या उन लोग से संतुष्टि नहीं है जो आज हम मानव को कहता है, तुझे मैं कभी ना भूलूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। हम लोग को, हम मनुष्य जाति को इस बात को गहराई में और सीरियसली हमें लेने की जरूरत है कि जो परमेश्वर के पास, परमेश्वर कोई घटी नहीं, कमी नहीं, परम प्रधान है, सर्वशक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने वाला, चांद और सूरज उस परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं। वो परमेश्वर आज हम लोग को कहता, तुझे मैं कभी ना छोड़ूंगा कभी ना त्यागूंगा। हम कितना परमेश्वर के लिए लायक है। संसार हमें भले तिरस्कार कर दे, दुनिया हमें नेग्लेक्ट कर दे, दुनिया हमें रिजेक्ट कर दे, दुनिया हमें अस्वीकार कर दे, दुनिया हमें नकार दे, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं नकार सकता, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर हमें त्याग नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग और बाइबल वचन निकालेंगे। व्यवस्था विवरण का पुस्तक, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 31 का 6 को पढ़ेंगे। तू हिवाबंद और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तू हियावान और दृढ़ हो जा। आगे लिखता है कि उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग रहने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, तेरे संग रहने वाला। हालेलुया। वह तुझे ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। तेरे संग रहने वाला परमेश्वर।
तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर तुझे ना छोड़ेगा ना तुझे धोखा दे। परमेश्वर का इतना महान प्रेम है, परमेश्वर की इतना बड़ा दया। हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक उसका 49 अध्याय निकालेंगे। यशायाह 49 उसका हम लोग 14 से पढ़ेंगे। परंतु सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है? क्या यह हो सकता है? सवाल करता, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, कोई अपने माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया न करे? अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे। हाँ हाँ वह तो भूल सकती है, हाँ, ऐसा हो सकता है, भूल सकती है माता, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। दिखाते हुए कहता, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी बस रहती है। परमेश्वर आशीष दे। तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना महान है। यह परमेश्वर जो है क्या कहता है, यहाँ पर कहता परंतु सिय्योन ने कहा। सिय्योन मतलब परमेश्वर के लोग जो स्वर्ग में जाने के लायक हैं, उसके लिए तैयार हो रहे हैं। वे लोग कभी कभी अपने आप को पता नहीं कौन सा परिस्थिति और कौन सा चीज में आकर के कहते हैं, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा ने मुझे भूल गया। क्या कहता है, क्या यह हो सकता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा यशायाह नबी को नबूवत करने के लिए प्रेरित कर रहा है और कह रहा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हालेलुया। कहता है हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। माता अपने बच्चे को भूल सकती है। आज कितने ऐसे बाल पोष है, कितने ऐसे जो है बच्चों के लिए अनाथालय है, जहां पर बच्चों को लालन पालन होता है, जिसकी माँ बाप नहीं है, मतलब जिसकी माता नहीं है, जिसकी पिता नहीं है, उन बच्चों को वहां पर पालन पोषण होता है। ये साबित करता है कि बच्चे माता अपने दूध पीते बच्चे या जन्माए हुए को भूल सकती है, छोड़ सकती है, त्याग सकती है, याद नहीं कर सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमें छोड़ नहीं सकता, परमेश्वर हमें त्याग नहीं सकता, परमेश्वर हमें धोखा नहीं दे सकता, परमेश्वर हमें भूल नहीं सकता। हालेलुया। कहता देख मैंने तेरा चित्र, फोटो, तस्वीर, मानचित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, कलर करके नहीं, पेंट करके नहीं, खोद कर बनाया है। और खोदा हुआ चीज कभी मिट नहीं सकता है। खोद कर बनाया है और तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी सहरपना, तेरा घर, तेरा गांव, तेरा टोला, तेरा उठना बैठना मेरी दृष्टि में, मेरे नजर में सदैव बना रहता है। ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा चित्र को मैं अपने हथेलियों पर खोद कर। अब हम लोग सोच सकते उसकी हथेली मतलब हाथ का तलवा। ये हाथ का तलवा कितना बड़ा हो सकता है परमेश्वर। अरे हमारे जैसे जैसे पूरा विश्व में कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं और सबका चित्र, सबका फोटो को अपना हथेली पर खोद कर बनाया, तो कितना बड़ा होगा उसका हाथ का तलवा। सोच सकते हैं। हालेलुया। एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी इतना विशालकाय पृथ्वी है। इस पृथ्वी को परमेश्वर जब हाथ में रखता है ना, तो वो हाथ में जाता है, तो हाथ में उसको लगता है कि छोटा सा राई का दाना, जैसे हाथ में हम लोग लेते हैं राई का दाना, तो परमेश्वर के हाथ में पृथ्वी को रखता है तो राई के दाना के बराबर लगता है।
हालेलुया। हालेलुया। हम लोग उस परमेश्वर को एक जो है एक हिसाब से पैमाना में नाप करके और रख देते हैं, इतना बा इतना का परमेश्वर होगा, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं और अधिक है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम की, परमेश्वर की प्रेम की गहराई की, परमेश्वर की चंगाई, सामर्थ, छुटकारा, उसकी दया, उसकी अनुग्रह, उसकी कृपा को आज संसार में कोई था नहीं लगा सकता। उसकी और ना छोड़ नहीं। कहता परमेश्वर मैं ओमेगा, अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, जिसका कोई अंत नहीं। हालेलुया। कभी शुरुआत भी, कब शुरुआत हुआ उसको भी पता नहीं है, और कब अंत होगा उसको भी पता नहीं। उसी का तो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। हालेलुया। परमेश्वर नहीं भूल सकता। माता छोड़ सकते, हमारा रिश्ता कुटुंब छोड़ सकते, अपने प्रिय लोग छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं, त्याग सकते हैं, घर से निकाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर इतना प्रेम करता, परमेश्वर इतना दया करता, परमेश्वर का अनुग्रह इतना। हालेलुया। संसार भूल जाए तो हमें निराश नहीं होने की जरूरत है। दुनिया छोड़ दे तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। दुनिया त्याग दे, दुनिया निगलेक्ट कर दे, तेरा जो है, तेरा पढ़ाई सही नहीं है, तेरा शकल सही नहीं है, तेरा ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस समय निराश होने की जरूरत नहीं। उस समय घर में जा करके परमेश्वर को ताली बजाने की जरूरत है कि परमेश्वर का ये पहचान है। यदि परमेश्वर हमें चाहता है, परमेश्वर हमें नहीं भूलता है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि दुनिया के लोग हमको नहीं चाहते। हालेलुया। दुनिया बोलेगा तुम क्रिश्चियन बन गए, दुनिया बोलेगा तुम ये बन गए हो, तुम ये करते हो, वो खाते हो, जानवर खाते हो, ये तमाम प्रकार की चीज बोल करके हमें तिरस्कार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूल सकता। परमेश्वर के लिए हम बहुत बड़ा कीमती हैं, बहुत बड़ा मूल्य रखते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग इसी यशायाह का 43 अध्याय निकालें। यशायाह 43 उसका 1 से पढ़ें। हे इस्राएल, हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, हे इस्राएल, आगे, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा, हे सृजनहार यहोवा। अब यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुमको छुड़ा लिया है, बचा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुमको नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है, तो मेरा है। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर के जाए, नदी में होकर के जाए, समुद्र में होकर के जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, उस समय भी मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, तुम नदियों में होकर के चले, तब वे तुझे ना डुबा वो सकेंगे। नदियां तुझे डुबा ना सकेगा। जब तू आग में चले, तुम आग में भी चले, तब तुझे आँच न लगेगी, आग का आंच न लगेगा, और उसकी लौ तुझे ना जला और सकेगी। आग का लौ जो है तुमको जला नहीं पाएगा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। इसराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ, मैं इस्राएल का परमेश्वर तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं अभी- मिस्र को और तेरे पहले क्रूस और सभा को देता हूँ। बस। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह जो है भविष्यवाणी करता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है, मत डर। हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वासी लोग डरते हैं, मुझे वो प्यार नहीं करता, वो मुझे पूछता नहीं, गांव से मुझे निकाल दिया, घर से निकाल दिया, इसलिए कहता मत डर। इस एक काम में मत डरना है, सिर्फ परमेश्वर से डरना है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। छुड़ाते उसको है जो किसी बंधन में फंसा हुआ, कोई जेल में है, कैद में है, किसी चीज में फंसा, दलदल में, झाड़ी में, जाल में, कोई केस मुकदमा में फंसा, तब उसको छुड़ाते हैं। तो इसका मतलब हम फंसे हुए थे दलदल में, कीचड़ में, पाप में, तब कहता मैंने तुमको छुड़ा लिया। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरा नाम को परमेश्वर जानता है, मेरा चित्र को परमेश्वर जानता है। मुझे कहता है धोखा नहीं दूंगा, तुझे ना छोड़ूंगा, तुझे ना त्यागूंगा। हालेलुया। तेरा नाम करके बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर के चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू जल में, आग में
चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। पानी में, नदी में, समुद्र में और आग में कहता है कि तुम चलोगे तो तुम जो है जला नहीं पाएगा, तुम पानी में नहीं डूबोगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पानी, नदी में पानी भरल है, जबरदस्ती जाओ घुस गए, इसका मतलब ये ऐसा करना नहीं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आग कहीं लगा हुआ है तो हमें परमेश्वर बचाए, इसे जबरदस्ती जाकर वहां घुस नहीं जाए। परमेश्वर कब छुड़ाता है, कैसे छुड़ाता है, हम लोग आगे देखेंगे। हालेलुया। वचन में विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला, ओ वचन में विश्वास जे करेला, जे करेला, जे करेला, ओ वाहेगुरु सचमुच में नदियां तुम्हें डुबा नहीं पाएगी और आग की लौ तुझे जला नहीं पाएगी। हालेलुया। इसका एक जीता जागता उदाहरण, सबूत, प्रमाण हम लोग समय देखेंगे और हम लोग निकालेंगे ये दानियल का पुस्तक। दानियल का पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 19 से हम लोग पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। नबूकदनेस्सर राजा था बाबुल का, वह झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक, मेशक और आबेदनगो के प्रति बदल गया। हाँ, उसका चेहरे का रंग, कलर सदरक, मेशक और आबेदनगो के प्रति बदल गया। गुस्सा से लोग को देखना शुरू किया। उसने आज्ञा दी कि आज्ञा दिया कि भट्टे को 7 गुना
अधिक धधका दो, आग का भट्ठा को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में जो अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को बलवान उसने पुरुषों को आज्ञा दी कि सदरक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। सदरक मेशक अबेदनगो को हाथ पांव बांधो और धधकते भट्ठे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मेजों, अंगारों, बांगों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए हाँ, सदरक मेशक अबेदनगो जो पहने हुए थे मोजा, अंगरखों और बागों और अन्य वस्त्र पहने हुए थे, उसके समेत जो है हाथ पांव बांध दिया गया और 7 गुना धधकाया गया हुआ भट्ठे में डाल दिया गया। यहाँ पर सबसे पहले अगर इस बात को हमें पूरी जानकारी जो है लेना है तो क्यों ये नबूकदनेस्सर राजा जो बाबुल का है ये क्यों झुंझला उठा। अगर हम लोग 3 से 1 से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर राजा सोना का मूरत बनवाया और सोना का मूरत बहुत लंबा चौड़ा था। देखिए 1 में 3 का 1 में लिखा है जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी और इसको एक मैदान में खड़ा किया गया और जितने भी कर्मचारी लोग थे, गवर्नर थे, न्यायी थे, शास्त्री थे, ये सारे लोग को जो है जज, गवर्नर सब लोग को बोला कि समय के अनुसार एक त्योहार मनाएंगे, पार्टी मनाएंगे इस मूर्त के लिए और सब लोग इस मूर्ति को दंडवत करेंगे। हालेलुया। दंडवत का मतलब होता है कि गिर करके उसको प्रणाम करना, दंडवत करना। जैसे शैतान बोला यीशु मसीह तुम मुझे सिर्फ दंडवत करो गिर करके तो मैं तुमको सारा संसार का यीशु राम राज पाठ सबको दे दूंगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार नबूकदनेस्सर राजा किया। अब जो है दंडवत करने की बारी आया, सारे लोग दंडवत किए लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो तीनों खड़े के खड़े रह गए। इसकी शिकायत जो है नबूकदनेस्सर राजा को जो है पहुंचाया गया कि ये लोग जो है यहूदी पुरुष लोग जो है दंडवत नहीं किया आपका मूर्ति को। तो वो राजा जो है गुस्सा करके फिर आया और सदरक मेशक अबेदनगो को साइड में ले जाकर कहा कि तुम लोग क्यों ये जानबूझकर किया कि नहीं जानते थे तब किया, क्यों किया इस प्रकार से? क्या हम अभी फिर से मौका देंगे? क्या तुम लोग दंडवत करोगे? और नहीं तो तुम लोग को आग धधकते आग में डाल देंगे। तब सदरक मेशक अबेदनगो जो है बोला कि इस पर हम लोग को उत्तर देने की कोई योजना नहीं है, लेकिन एक बात को जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर 3 का 17 में ये लोग जवाब देते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसको हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस विश्वास, ये लोग को पूरा सजा बता दिया गया। अगर दंडवत नहीं करोगे तो सजा ये चीज है, धधकते भट्टे में डाल देंगे। सजा बता दिया, सब कुछ कर दिया। और इतने होने के बावजूद भी इतना पक्का विश्वास ऐसा होना चाहिए, तब परमेश्वर काम करता है। कहता मेरा परमेश्वर धधकते भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है मेरा परमेश्वर। आगे लिखता है कि वरन वह हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरे खड़ी कराए हुए सोने की मूर्त को दंडवत। सीधा से हालेलुया। इसमें कोई लाज बीज नहीं, नौकरी चला जाएगा ये भी बात नहीं। बिल्कुल निकालना है तो निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तेरा खड़ी कई मूर्त जो को हम लोग दंडवत नहीं करें, उपासना नहीं करें। परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर की 10 आज्ञा में ये एक आज्ञा है कि मुझे छोड़ किसी को उपासना नहीं करें। हालेलुया। तब जो है राजा झुंझला गया, लिखता है 19 में। और झुंझलाने के बाद में सदरक मेशक को बहुत गुस्सा के साथ में कसाई के समान जो है देख रहा है और बोला, आज्ञा कर दिया कि भट्ठे को 7 गुना धधकाइए। इतना धधकाइए ये लोग को डालने का देरी और डालते बराबर ये लोग ऐसा भुजा जाए कि पता ना चले इंसान था।
ऐसा नबूकदनेस्सर ने जो है हुक्म कर दिया, आज्ञा निकाल दिया। और इसके बाद में तीनों पुरुष को डाल दिया, उसी कपड़े जैसा पहने हुए था ना वैसे हाथ पांव बांध करके डाला। हो गया। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, उससे आगे पढ़े। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धक्काया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आग से जल मरे। हाँ, जो जवान, जो सैनिक, जो सेना के बलवान लोग थे, जिन्होंने सदरक, मेशक, अबेदनगो को बांध के उठा करके डाला ना, ये आग की आंच से वो लोग जल मरे। बताइए कितना भयानक वो आग होगा जो आंच से जल करके मर रहा है। आग में जाने की तो दूर की बात है, आंच में ही मर रहा है। ये बलवान पुरुष जो सेना में थे ये लोग मर गए। आगे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक, मेशक और अबेदनगो बांधे हुए फेंक दिए। बांध करके तीनों को फेंक दिया गया। और जो है देखिए अब जो है राजा का देखता है 24। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। हाँ, अब राजा जो है अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। क्या कारण है, क्या इसको कौन सा पकड़ लिया जो ये घबरा गया? ये तो खुश होना चाहिए लेकिन घबरा गया, उठ खड़ा हुआ। आगे, और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, अपने मंत्री, गवर्नर, वकील सब से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? हाँ, पूछने लगा कि हम लोग 3 को आदमी को नहीं डाले हैं ना, कि इससे ज्यादा डाले हैं, 3 को डाले हैं ना? तो सब लोग बोले कि हाँ। आगे, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। ये सच बात है, हम लोग 3 को डाले हैं। आगे, फिर उसने कहा, राजा ने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग में खुले हुए टहल रहे हैं। बांध के फेंके थे हम लोग, लेकिन खुले हुए टहल रहे हैं। आगे, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चारों को कोई नुकसान नहीं है। डालने वाला को नुकसान हो गया, मर गया, लेकिन जो आग में है ना उनको कोई नुकसान नहीं है। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र की सदृश। चौथा सदरक, मेशक, अबेदनगो को छोड़कर जो चौथा पुरुष का जो स्वरूप, रंग रूप है ना, ये ईश्वर के पुत्र के सदृश। हालेलुया। तो क्या नबूकदनेस्सर ईश्वर का पुत्र को देखा था जो कह दिया कि ईश्वर के पुत्र के सदृश? ये राजा भले नहीं देखा होगा, लेकिन ईश्वर के पुत्र के सदृश जो दिखने वाला, उसका प्रभाव राजा के अंदर में छप गया और वो देख करके जान गया कि कोई साधारण इंसान ये चौथा वाला नहीं है। सदरक, मेशक, अबेदनगो ये साधारण होंगे, भले परमेश्वर की नजर में साधारण नहीं है, लेकिन उसके नजर में साधारण है, लेकिन ये चौथा साधारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर के पुत्र के सदृश उसके आत्मा में खुद गवाही दे रहे। हालेलुया। 3 को बांध करके, हाथ पांव बांधे जैसे आग में डालेंगे और तुरंत निकल के भाग जाए, ऐसा सोच रहा है। अरे डालने वाला सेना बलवान पुरुष लोग जल के मर गए आंच से, तो आग में जाने वाला तो तुरंत जो है राख हो जाएगा। जिस हिसाब से आग को धधकाया गया, उस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए, जब आंच से आदमी मर रहा है जल करके, आग में जाएगा तो क्या होगा? वहां तो कुछ सेकेंडों भी टाइम नहीं लगेगा आदमी को जल कर राख होने, लेकिन वहां पर उल्टा हो रहा है। ये 3 पुरुष आराम से बांध के डाले गए थे, इनका हाथ पांव खुला हुआ है और आग में घूम रहे हैं। हमको लगता है कि ये लोग को ऐसा लगता होगा जैसे एक शांत वातावरण है, ठंडा मौसम है, मैदान में जैसे टहलते हैं, एकदम सुंदर वातावरण, अच्छा महसूस हो रहा है, ठंडा ठंडा, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल जो है शाम के समय सूरज डूबते हुए जो किरण होता है उसके समान ये लोग को लग रहा है। ये लोग को ये नहीं लग रहा है कि हम लोग आग में हैं, वैसा नहीं लग रहा। ये लोग बिल्कुल आरामदायक, भाग नहीं रहे, आगे में टल रहे हैं। हालेलुया। अब राजा को बिल्कुल जो है पसीना पसीना हो जाता कि हम किए कुछ और सोच करके, लेकिन यहाँ पर हो कुछ और रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। यीशु मसीह कहता मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे संग संग रहता है। ये प्रमाण है। सदरक, मेशक, अबेदनगो के संग संग रहने और परमेश्वर
जो चौथा दिखाई दे रहा है राजा को, सारे मंत्री लोगों को दिखाई दिया, गवर्नर को दिखाई दिया, वहां के जितना भी वहां के बाकी राजा कर्मचारी लोग थे जिन्होंने शिकायत किया, निंदा किया इन सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में, वो लोग भी देखे कि चौथा पुरुष कौन है। चौथा पुरुष ईश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई दे रहा है। अर्थात ये प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह आज अपने लोगों के साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय लोगों के साथ रहता है, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह रहता है, परमेश्वर रहता है। हालेलुया। 26 साल। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। हाँ, अब जो है नबूकदनेस्सर राजा देख रहा है कि लोग जल नहीं रहे हैं, आराम से टहल रहे हैं, इन लोगों को कोई हानि नहीं हुआ है। तब जो है द्वार पर, धधकते भट्टे के द्वार पर जाकर के जो है आवाज लगाता है दूर से, क्योंकि डालने वाला मर गए ना झुलस करके, उनको भी देख के दूर से ही आवाज लगाया, हे सदरक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, इधर निकल आ जाओ। हालेलुया। तो निकल आ जाओ। हैं? कौन उन लोग को निकालेगा? डालने वाला मर गया तो निकालने वाला कौन जाएगा? आंख सब लोग अपने आंख से देखे, कौन जाएगा? जिसको जान देना है। तो आवाज लगा करके निकल के आ जा। अब निकल के आया, आगे यह सुनकर सदरक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। आग के बीच में से निकल आए। सदरक मेशक अबेदनगो इतने ईमानदार थे कि ये लोग आग से भागे नहीं, वो बस वहीं पर रहे। और जब आवाज लगाया तब बाहर निकले। आगे जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े और न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। अब जो है वहां पर एक बैठक जो है किया राजा, और वहां पर उपस्थित जो वहां के कर्मचारी लोग थे, अधिपति पहला, दूसरा में हाकिम, तीसरा में गवर्नर और चौथा में राजा के मंत्रियों, ये सारे लोग वहां पर उपस्थित हुए। और उपस्थित होने के बाद में सदरक मेशक अबेदनगो 3 गो डाले थे, आग में 4 दिखाई दिया, और जब बाहर बुलाया गया तो 3 निकला, चौथा बाहर में नहीं दिखाई दिया। अब तीनों को जांच हो रहा है, आग जला है कि नहीं जला, आग का कोई असर है कि नहीं है, इसकी जांच कर रहे हैं। ये जितना भी यहाँ पर आज के डेट के समान अगर होता तो आज की जांच करने की बहुत सारे एजेंसी हैं, बहुत सारे CID है, बहुत सारे संसार में, मतलब हमारे देश में या संसार में बहुत सारे तकनीकी है। लेकिन उस समय भी अपना जो कुछ भी उस राजा के पास में होगा तकनीकी एजेंसी, उसको लगाया होगा कि इनको जांच करो, इन लोग को, ये लोग जला काहे नहीं, या जलने का गंध है क्या, ये चीज की जांच किया जाए। और वहां पर जांच हो रहा है, सब उन लोगों कपड़ा को देख रहा है, बाल को छू छू करके देख रहा है, नाक में सटा सटा करके देख रहा है। सदरक मेशक अबेदनगो ठाठ से खड़ा है। हालेलुया। बिल्कुल ठाठ से खड़ा है, और सब लोग उनका बाल को छू छू कर देख रहे हैं। बाल जलता है तो कैसा हो जाता है, गठरी जैसा हो जाता है, तो उनको छू कर देख रहा है। कोई कपड़ा को देख रहा है, कोई क्या कर रहा है। उसके बाद में सब लोग सूंघ सूंघ करके देख रहे हैं, जलने का गंध दिखा सुनाए, जलने का कोई गंध आ जाए तो जो है इस प्रकार से सब लोग सूंघ सूंघ कर, अरे जो है मोजा पहना था ना सदरक मेशक अबेदनगो, उस मोजा को भी सूंघ रहे हैं। हालेलुया। अधिपति, गवर्नर, राजा के मंत्री लोग मोजा सूंघ रहे हैं, और मोजा खोल करके नहीं सूंघ रहे, वो लोग पहने हुए हैं पैरे में और सूंघ रहा है। तो सूंघने वाला को कैसा होकर सूंघना पड़ेगा, पूरा लेट करके सूंघता हो, नीचे झोंकर। अरे मोजा कोई सूंघने वाला चीज, मोजा पहन के आइए और सूंघिए, कितना खराब हो, और आग से निकला और सूंघ रहा हो। मोजा में भी गंध का कोई सवाल नहीं। हालेलुया। वो लोग सोचा कि शायद आग का
आग का आंच से नहीं जला, लेकिन आग का अंगारा जो पैर में नीचे पैर में किया, शायद मोजा जला होगा, तो मोजा को भी देख रहे नहीं जला है, मोजा को सूंघ करके देख रहे हैं तो पर भी वहां पर जला हुआ है, कोई गंध नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, बिल्कुल जांच हो गया। जांच में गंध जलने का एक जरा सा भी एक बिंदु कोई प्रमाण नहीं निकला। हालेलुया। यदि प्रमाण निकल जाता तो परमेश्वर जो कहता है ना, तुम जब आग में चलोगे तो आग की आंच तुम्हें जला नहीं पाएगी, फिर उसका कहना फिर व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर जो चीज बोलता है बिल्कुल सटीक और सोच समझ करके, और जो चीज वचन में जो है उसकी वाणी है, ये वाणी बिल्कुल पत्थर की लकीर के समान, इधर से न उधर, एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हालेलुया। यशायाह में परमेश्वर नबुवत किया, यशायाह और दानियल के बीच में हमको लगता है कि 1000 साल या 500 साल का फर्क होगा, और 500 साल के बाद में दानियल के पुस्तक में ये घटना घटता है जिसमें ये लोग जलते नहीं हैं। हालेलुया। ये लोग जलने का निशान नहीं है। राजा जलने के लिए धधकते भट्टे को 7 गुना धधकाया गया तो पर भी कोई जलने का कोई निशान, डालने वाला लोग जल के मर गए, लेकिन सदरक मेशक अबेदनक जो है नहीं जले। उसके बाद में राजा इन तीनों को जो है पदोन्नति कर देता है, प्रमोशन कर देता है, तीनों को सारे कर्मचारियों का हेड बना देता है, कहता है कि आज से इन लोग के विरोध में कोई शिकायत नहीं करेगा, इन लोगों को कोई जो है कुछ नहीं बोलेगा, ये लोग का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा, गवर्नर, हाकिम, राजा का मंत्री, सब लोग जीवते परमेश्वर को देख लिए आग में टहलते हुए, चौथा व्यक्ति, और देख करके सारे लोग का जो है इतनी बुद्धि ज्ञान सब कुछ धरे के धरे रह गया। आज संसार में जो है आज के युग के समान यदि होता तो मीडिया वाला क्या क्या छापते कहना नहीं, सोशल मीडिया में क्या क्या इसका वीडियो जाता कहना नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी उसकी पत्री में है, उसका वचन में है, आज भी दुनिया पढ़ रहे हैं, आज भी दुनिया में वो चीज़ है, और आज भी वो परमेश्वर बचाते रहता है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर हमें रखवाली करता, हमें नहीं छोड़ता, हमें धोखा नहीं देता, हमें नहीं त्यागता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हमें जी भर के धन्यवाद देने की जरूरत है। उस परमेश्वर को हमें जी भर के प्रशंसा जय जयकार करने की जरूरत है, जो परमेश्वर इतने बड़े दुनिया के षड्यंत्र से, मनुष्य के जो राजा है उसके षड्यंत्र, उसकी भ्रष्ट बुद्धि से हमें बचा कर रखता है। उस परमेश्वर की हमें जय जयकार करने की जरूरत है, और उस परमेश्वर की बड़ाई करने की जरूरत है। बिल्कुल ईमानदारी, खराई और सिधाई से चलने की जरूरत है। पाप बुराई से दूर रहने की जरूरत है, और इस प्रकार से अपने जीवन में पवित्रता को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर वैसे ही लोगों को इस प्रकार से मदद सहायता करता है और बचा कर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत का आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, जो परमेश्वर कहता है नदियां तुझे जला नहीं पाएगी, उस समय भी मैं तेरे संग संग रहूंगा। आग तुझे जला नहीं पाएगा, आग की आंच तुझे जला नहीं पाएगा, नदियां तुझे डुबा नहीं पाएगा, क्योंकि तब भी मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आइए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमर संगे रहेला, हमके नहीं छोड़ेला, हमर यगोवा करेला सुबह यार शाम रे, यीशु युगना हमरे गति युगना, ओ यीशु युगना हमरे गति युगना, हमरे नाम धरेला कभी नहीं भुलाएगा रे, हमरे नाम धरेला कभी नहीं भुलाएगा।
के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।